तो अब आते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पर। अभी तक जो हमने देखा, जो पहला वीडियो था उसमें हमने देखा है कि लिमिट फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन से होते हैं और लिमिट को बेसिकली हमें फाइंड करने की जरूरत क्यों पड़ी है, उसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। There are 7 indeterminate forms: 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 to the power 0 और infinity to the power 0, और एक और है 1 to the power infinity। अब यहाँ पर जो है कुछ ये जो इसका बेस है, एक्चुअली इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको समझ लिया तो फिर लिमिट को इवेल्यूएट करना तो बहुत आसान है, कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अब यहाँ 0 बाय 0 का क्या मतलब है उसको आप ध्यान से समझें। देखिए, और लिमिट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है उसको हम अब देखेंगे, इसको ध्यान से देखिए। कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब मान लीजिए कि हमें वैल्यू फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू 2। अब यहां पर 2 पर ये क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 0 बाय 0। अब ये जो 0 बाय 0 है ये क्या होता है, कितना होता है, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 अभी भी फाइंड करना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, ये डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए हमें इस बात की जरूरत हो कि ठीक है 2 पर तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं इसका वैल्यू क्या है, लेकिन क्लोज टू 2 इसका वैल्यू क्या है, तो जब हम क्लोज टू 2 की भी बात करेंगे, मान लीजिए 2 प्लस की बात करेंगे, 2 प्लस, तो यहां पर जब 2 प्लस की बात करेंगे तो अब ये जो है ये बेसिकली हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 4 प्लस माइनस 4 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 मिलेगा, अगेन विच इज 0 प्लस अपॉन 0 प्लस के फॉर्म में आएगा। अब ये भी क्या होगा एकदम से हम नहीं बता सकते हैं, 0 प्लस 0 0 प्लस अपॉन 0 प्लस। तो अब ऐसे कुछ फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम बता नहीं सकते, इनका वैल्यू डायरेक्टली देख करके नहीं बता सकते इनका वैल्यू क्या आएगा, तो उन फॉर्म्स को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, जिसमें आप देख रहे हैं 0 बाय 0, पहला है 0 बाय 0, फिर है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब यहां पर एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 0 बाय 0 लिखा हुआ है, यहां पर जहां भी 0 लिखा है ना वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, वो अप्रोचिंग वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो फिर लिमिट के सारे कंसेप्ट हमारे गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये जहां भी 0 दिख रहा है ना, ये अप्रोचिंग वैल्यू है। ये सब अप्रोचिंग वैल्यू है। जैसे यहाँ 1 दिख रहा है आपको, तो ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है ना, टेंडिंग टू 1 है। अगर ये एग्जैक्ट 1 हो, एग्जैक्ट 1 टू द पावर एनी नंबर इज ऑलवेज 1, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर ये अप्रोच कर रहा है 1 को, ठीक है। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी उस सेंस में इनडिटर्मिनेट फॉर्म में उसको लिखा ऐसे ही जाता है 1 टू द पावर इंफिनिटी, लेकिन उसका मीनिंग क्या है कि ये 1 को अप्रोच कर रहा है और उस पर पावर इंफिनिटी है, तो फिर ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। सो देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, और कोई फॉर्म्स नहीं है 8वां, केवल ये 7 ही है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जिसको कि हमें पढ़ना होता है, और जिनका यूज लिमिट में तो होता ही है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी होता है। तो यहां पर ये 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी सब क्या है, ये अप्रोचिंग वैल्यू है, और इनमें अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अब यहां पर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 भी दे दूं, तो अब ये एग्जैक्ट 0 तो नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है। अब ये एग्जैक्ट 0 तो नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा 0, इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो क्लोज टू 0 होगा, ये भी क्लोज टू 0 होगा, तो उस मायने में ये क्या है 0 बाय 0 फॉर्म है। फिर उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये तो अभी हमने आगे, अब जो मेथड्स हम देखते जाएंगे उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे।
तो ये ऐसे टोटल 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। और इसके जो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट लिमिट को पुट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट लिमिट को पुट करेंगे और लिमिट पुट करने के बाद में जो भी हमें मिलेगा वो इन 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स में से ही कोई एक होगा। फिर जो भी सुटेबल मेथड होगा उसको हम अप्लाई करके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्म्स इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स नहीं हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे भी फॉर्म्स हैं जो हम देखते हैं तो हमें लगता है शायद ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कौन से हैं वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स? जैसे कि 0 बाय इंफिनिटी। 0 बाय इंफिनिटी ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अगर हम इसका वैल्यू की भी बात करेंगे और इन केस यहाँ पर ये एग्जैक्ट 0 हो या अप्रोचिंग वैल्यू हो, दोनों ही केस में इसका वैल्यू कैसा हो जाएगा? 0। जैसे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, अगेन ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी की हम बात करें, अगेन ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। और 0 टू द पावर इंफिनिटी ये हमेशा ही 0 को अप्रोच करेगा। तो ये जो है ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स नहीं है, इनका वैल्यू हम डायरेक्ट बता सकते हैं। हालांकि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। अब लिमिट को हम कैसे सॉल्व करें? तो इसमें जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। नाम से पता चल रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे और देखेंगे कौन सा फॉर्म है। अगर 0 बाय 0 फॉर्म है तो हम उसको फैक्टराइज, और अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो हम उसको फैक्टराइज कर देंगे। जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है 0 बाय 0 के लिए या इंडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए वो वैनिश हो जाएगा आफ्टर फैक्टराइजेशन। और फिर जब वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म से फ्री हो गया तो हम लिमिट पुट करके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बहुत सिंपल है फैक्टराइजेशन मेथड। अभी जरूर हम उसके कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड का यूज जो है वो हम बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में इसके अलावा भी और मेथड्स हैं जिसको यूज करके हम इन क्वेश्चन के आंसर को और जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। ये सिंपल ब्रैकेट है, GIF नहीं है। 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 4x माइनस 6, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। उसके फर्दर जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस 4x माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 6। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसके फैक्टर कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट पुट कर दिया यहाँ पर, तो 2 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1, तो यहाँ पर आ गया माइनस 1 और यहाँ आ गया 2, तो फाइनल आंसर -1/2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्या किया मैंने, जस्ट उसको फैक्टराइज कर दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 0/0 का फॉर्म है, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 है, 0/0 का फॉर्म है, तो इसके फैक्टर कर लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 x + 3 इंटू एक्स -2, इसके फैक्टर हो गए, ये हो गया x + 3 कैंसिल आउट हो गया, -3 -2, तो आंसर आ गया -5। क्योंकि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो यहाँ हमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड पर हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं, कभी कभी हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया होता है, क्यूबिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक और क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो जब भी क्यूबिक आ जाएगा तो हमें पहला रूट हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। कई बच्चों को ये लगता है कि पहला रूट कैसे निकालें, उसी में टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू समथिंग दे रखा है और उस पर 0/0 फॉर्म बन रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, उसका एक रूट तो वही है जिसकी लिमिट आपको दे रखा है। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक है और 0/0 फॉर्म है, तो उस क्यूबिक का एक रूट तो 2 है ही, तो हम x - 2 से डिवाइड करके और उसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे और इस तरीके से क्यूबिक को फैक्टराइज कर पाएंगे और फिर वो जो x - 2 वाला जो फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट हम फाइंड कर लेंगे। तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड। अगला मेथड हम देखेंगे। अब अगला मेथड क्या है, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में अब हम देखेंगे रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन नाम से आपको समझ में आ रहा है कि हमें रैशनलाइज करना है। किसको रैशनलाइज? हम हो सकता है कभी हमें न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़े, कभी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़े, या कभी कभी दोनों को भी हमें रैशनलाइज करना पड़ सकता है। तो जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व हो तो आप मान के चलिए कि जो पहली बात हमें क्लिक होनी चाहिए वो ये कि हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइजेशन में फैक्टराइजेशन का भी यूज हो सकता है आगे जाकर के, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमें रैशनलाइज करना है। तो समझते हैं, यहां पर लिखा हुआ है रैशनलाइजेशन, है ना, मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स, और सेकंड जो मेथड हम देख रहे हैं रैशनलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ 0/0 फॉर्म, लेकिन कई बार वो इन्फिनिटी फॉर्म भी हो सकता है। डायरेक्ट अगर हम देखें तो वो इन्फिनिटी फॉर्म भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा फॉर्म क्या है, हमें तो पहले उसको रैशनलाइज करना होता है और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें एज सच कोई थ्योरी तो है नहीं, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझना है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय √(x + 1 + √(x - 1), इसको हमने रैशनलाइज कर दिया। 1 + x √(1 + x - √(1 - x) बाय x इंटू, अच्छा, इसको √(1 + x प्लस √(1 - x) से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब हम चाहें तो यहां पर देखिए, इसमें आप टाइम भी थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। और जो हमने डिवाइड किया, हम चाहें तो उसका लिमिटिंग वैल्यू पहले ही फाइंड कर लें ताकि वो बड़ा सा एक्सप्रेशन बार बार ना लिखना पड़े। तो हम उसको ऐसे लिख रहे हैं, 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √(1 + x प्लस √(1 - x)। क्योंकि यहां पर जब हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, 1 दिस थिंग इज फाइनाइट, तो इसलिए हम इसके लिमिट डायरेक्ट ले सकते हैं। तो अब a + b a - b अप्लाई किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो गया 1 + x -1 + x अपॉन x। इसका लिमिटिंग वैल्यू पहले ही फाइंड कर लो, अदरवाइज आपको बार बार इसको लिखना पड़ेगा। तो जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये आ गया 1/2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2x अपॉन x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/2।
तो ये 2 से 2 और ये कैंसिल आउट हो गया, सो फाइनल आंसर इज 1। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया और फिर इसकी लिमिट फाइंड कर लिया है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस रूट ऑफ 3x प्लस 1। अब इसको रैशनलाइज कर दिया, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 4 माइनस रूट 15x प्लस 1 इनटू, अब यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम रैशनलाइज कर देते हैं, तो यहां पर क्या आ गया 4 प्लस रूट 15x प्लस 1, यहां पर 2 माइनस रूट ऑफ 3x प्लस 1 डिनोमिनेटर, इसको किया 2 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 1, ये आ गया। अब जैसा कि बात हुई, हम चाहें तो जो दूसरा फैक्टर है उसकी लिमिटिंग वैल्यू अलग से फाइंड कर लें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। देखिए इससे हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करा हुआ है, तो अभी डिवाइड भी करना पड़ेगा, उसको हमने यहां लिखा 4 प्लस रूट ऑफ 15x प्लस 1, और यहां पर जैसे डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में भी हमें लिखना पड़ेगा 2 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 1। इसका लिमिटिंग वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे ताकि बार बार ना लिखना पड़े। लेकिन इसको पहले देखें कि ये हमें क्या मिल गया है, तो a प्लस बी a माइनस बी से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यह आ जाएगा 16 माइनस 15x माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 3x माइनस 1, और इसका लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 प्लस 2 4 आ गया, तो यहां पर हमें क्या मिल गया 4, और यहां पर 1 पुट किया तो 16 4 स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 ये आ गया 8, मतलब 1/2 आया यहां से लिमिटिंग वैल्यू। अब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 15 माइनस 15x अपॉन 3 माइनस 3x, यहाँ पर है 1/2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यहाँ से 15 कॉमन आ गया, 1 माइनस x, 3 कॉमन 1 माइनस x, और जो एक्सप्रेशन रिस्पॉन्सिबल है 0/0 के लिए वो यहाँ से वैनिश हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स, तो फाइनल आंसर आ गया 5/2। तो इस तरीके से हम रैशनलाइज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही रैशनलाइज करना पड़ा, और देखते हैं रैशनलाइजेशन का यूज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने पड़ेंगे इसमें। तो अगेन ये 0/0 का फॉर्म है, सबसे पहले तो हम फॉर्म ही चेक करते हैं, इसको अपन डायरेक्ट लिमिट पुट करके देख रहे हैं, तो 0/0 का फॉर्म है। अब इसको रैशनलाइज किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसके अपोजिट साइन मतलब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, और जो डिवाइड किया यहाँ लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन, इसका लिमिट हम डायरेक्ट ले लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 प्लस 1, तो ये 1/2 हम पहले ही लिख लेते हैं, यहाँ पर बाहर कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर आ सकता है। नाउ a प्लस बी a माइनस बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर कॉमन लिया हमने, तो ये जो 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल था ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसका लिमिटिंग वैल्यू आया 1, फाइनल आंसर 1/2।
तो इस तरीके से हमने क्या किया, रैशनलाइज करके इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x माइनस 3, ये 0/0 फॉर्म है। वापस से अगर हम चेक करें तो 3 पर 0 है, या 1 माइनस 1, अगेन ये 0/0 फॉर्म है। तो x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x। अब यहां पर ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 माइनस x। ये तो हमने डिवाइड किया, अब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। उसका लिमिट हम अलग से लिख लेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x, ये हमने लिखा। तो अब क्या आता है देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3 x माइनस 3 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो x माइनस 2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस x। इसका लिमिटिंग वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 मतलब कि 2। लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये हो गया x माइनस 3, यहाँ पर 2x माइनस 6 और ये है 2, तो ये भी कितना हो गया 2x माइनस 6, ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 1। क्योंकि आप यहाँ से जब कॉमन लेंगे, अगर हम ऐसे भी देखें 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, यहाँ भी 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये क्या हुआ है कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 1। तो अगेन क्या किया हमने, रैशनलाइज किया। अब जैसे ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ax प्लस x माइनस a स्क्वायर प्लस ax प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ax प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ax प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये दे रखा है रूट a प्लस एक्स प्लस माइनस रूट a माइनस एक्स। इसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, a प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स। अगेन अभी हमने केवल जैसे इसको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना बाकी है, ऐसे ही यहाँ पर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना बाकी है। उसकी लिमिट हम हमेशा ही अलग से ले रहे हैं। रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ताकि वो बड़ा सा एक्सप्रेशन को हमें बार बार ना लिखना पड़े, क्योंकि लिखने में भी काफ़ी सारा टाइम जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि हम अननेसेसरी स्टेप्स ना लिखें, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करते हैं। तो ये जो है ये आ जाएगा यहाँ पर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स होल अपॉन दिस थिंग a स्क्वायर माइनस ax प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ax प्लस एक्स स्क्वायर। अब a प्लस बी a माइनस बी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a स्क्वायर माइनस ax प्लस x माइनस a स्क्वायर माइनस ax माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है।
ठीक है, ये क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर आएगा, ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स। अब इसका लिमिट हम फाइंड कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ऊपर आ जाएगा रूट ए प्लस रूट ए, डिनोमिनेटर में ए पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, वैसे तो मॉड ए होता है लेकिन ए पॉजिटिव है, वो इसीलिए दे रखा है आपको, ये पॉजिटिव है तो हम उसको प्लस से ओपन करेंगे। यहाँ भी ए प्लस ए हमें मिल जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पर ए से ए कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 2ax अपॉन 2x और यहाँ आ गया 2 रूट ए अपॉन 2a, 2 से 2 कट गया और 2x से 2x कट गया और इस a से ये a भी कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनल आंसर माइनस रूट ए। तो अब ये जो क्वेश्चन था इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से करने की ज़रूरत थी क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज भी करना था, एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी भी था, तो केयरफुली हमें इसको करना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर लिमिट नहीं लेते और इसको सॉल्व करते तो इसको अननेसेसरी लिखना पड़ता और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसका लिमिट पुट करते, बहुत सारा टाइम आपका इसमें चला जाता। अगला क्वेश्चन अगेन रैशनलाइजेशन का है। अब यहाँ पर जो है भले ही यहाँ भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, यहाँ भी है, लेकिन हम शुरू में केवल इसी को रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पर हमें रैशनलाइजेशन की एज सच वैसे भी ज़रूरत नहीं क्योंकि बीच में यहाँ कहीं कोई साइन नहीं है, x इंटू लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए अपॉन x रूट ए स्क्वायर। यहां पर ये अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि अदरवाइज ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा ax। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस रूट ए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस रूट ए। इसका अगेन लिमिटिंग वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए प्लस एक्स माइनस ए, ये यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा ए प्लस एक्स। इसका लिमिटिंग वैल्यू रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट ए। ओके, तो ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन ए एक्स लिख दिया इसको, ए प्लस एक्स 1 अपॉन 2 रूट ए। तो ये एक्स से एक्स फिर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर जब लिमिट हम पुट करेंगे तो ये मिलेगा 1 अपॉन ए रूट ए इंटू 1 अपॉन 2 रूट ए। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर। ये हमें फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ।